Whatever has been said in the video is admin's inner wisdom. Use your own understanding before making any conclusions. The admin doesn't claim it to be scientifically or historically proven fact. मित्रों नमस्कार, धर्मनिष्ठ सनातनी के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके सुन के आप सबको अत्यंत आश्चर्य होगा। मित्रों, आधुनिक समय की जो सबसे बड़ी विडंबना कह लो या मूर्खता कह लो कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में सीबीएसई एजुकेशन सिस्टम या कोई भी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। आप किसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हो? सनातन संस्कृति में हमेशा ही यह माना गया कि कण कण में ईश्वर है, अर्थात यह जो सांसारिक दुनिया, यह जो संपूर्ण सृष्टि हमें हमारे नेत्रों से अवतरित हो रही है, हमें हमारे नेत्रों से दिख रही है, यह एक फिजिकल संसार है और फिजिकल संसार एक सॉफ्टवेयर से चल रहा है। फिजिकल संसार एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और वह नेटवर्क हर एक चीज में है। जितनी भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिख रही है, इंक्लूडिंग द आईज इटसेल्फ, जिसमें आईज खुद भी शामिल है, जिससे हम सभी चीजों को देख रहे हैं, उन सभी चीजों में वही ब्रह्म तत्व समाहित है जो उसको चला रहा है। इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यह कभी से भी सनातन वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। यह मॉडर्न मूर्खों, आधुनिक साइंटिस्ट लोगों की देन है, जहां पे हम चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग में। बहुत सारे मूर्खों ने, और जो बच्चे लोगों का जनरल नॉलेज का बुक होता है उसमें भी आप देखे होंगे कि वह जल को नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रख देते हैं, बादल को नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रख देता है। नॉन लिविंग इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी आपको दिख रहा है फिजिकल संसार में, उस पे कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है, सब का सब लिविंग ही है। इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा से लोहे की किसी भी वस्तु, मेटल की किसी भी वस्तु, हर एक चीज का पूजा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो सेम ही है जो हमारे भीतर है। हम जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, आत्मा को आप यहाँ पे नेटवर्क समझ लेंगे, और उसी नेटवर्क से हम भी कनेक्टेड हैं, जिससे समस्त सृष्टि के सभी चीज कनेक्टेड हैं। यह जो फिजिकल संसार है, यह वास्तव में भगवान विष्णु की रचित माया है। रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को उनके जाते समय एक लाइन उनको बोला था कि प्रभु आप न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, यह आगमन और विराजना तो महज आपकी रची हुई लीला है। इससे हमें यह पता चलता है कि आत्मा नेटवर्क है, वह जो ईश्वरिक तत्व है, वह जो ईश्वर है, वह संपूर्ण जगह विराजमान है। नेटवर्क जहां रहता है वहीं पे रहता है। आप बस डिवाइस बदलते रहते हो, आप नया डिवाइस लाते हो, उसमें नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, और हमें उसी नेटवर्क का ज्ञान करना है, क्योंकि ये जो बाहरी संसार है यह मोह माया है। कोई भी चीज जो आपको प्राण दे रही है वो कभी नॉन लिविंग नहीं हो सकती। हर एक चीज लिविंग है तो ही अपनी लिविंग शक्ति, अपनी लिविंग एनर्जी आपको प्रदान कर रही है। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक आध वीडियो अपने चैनल पे बना के रखे हुए हैं, आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो। इसी टॉपिक से रिलेटेड, लिविंग और नॉन लिविंग से रिलेटेड ही आगे हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो हमेशा यह मानते हैं कि अर्थ पे जीवन है और बहुत सारे प्लैनेट पे जीवन नहीं है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? आप कैसे बोल सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट पे जीवन नहीं है? हमेशा ही हमारे शास्त्रों में और हमारी प्राचीन परंपरा में बृहस्पति हो, मंगल हो, सभी ग्रहों का पूजा होता है, क्योंकि वह खुद में एक लिविंग चीज है। वह खुद में, हम उनको देव सम्मान देते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और सम्मान और रिस्पेक्ट देने के लिए ही हम उनके लिए देव शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देवता शब्द एक सम्मान देने वाला शब्द है। जैसे वर्तमान समय में आप इंग्लिश में किसी को सर बोलते हैं, तो देवता उन सब मूलभूत चीजों को बोला जाता है जो बेसिक चीजें होती हैं। जैसे अग्नि, तो अग्नि को सम्मान देने के लिए हम देव लगा देंगे, अग्निदेव। गुरु हमारे लिए एक आधारभूत चीजें हैं, तो इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए उनमें हम देव लगा देंगे, गुरुदेव। पिता भी हमारे लिए आधार तुल्य होते हैं, इसीलिए बहुत सारे संस्कृति में आप देखते होंगे कि पिता को देवता बोला जाता है। अखोमिया लैंग्वेज में आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो। जितने भी प्लैनेट संपूर्ण सृष्टि में आपको दिख रही है वो सब लिविंग है। बृहस्पति भी लिविंग है, मार्स भी लिविंग है, जुपिटर भी लिविंग है, सैटर्न भी लिविंग है, यूरेनस भी लिविंग है, वो सब। और हमारे शास्त्रों में हमेशा ही जब चीजों को, वस्तुओं को, भावनाओं को दिखाया जाता है तो उनको मनुष्य का स्वरूप देकर दिखाया जाता है। चीजों को भी मनुष्य के रूप में, बृहस्पति को एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है, बृहस्पति देव। तो अभी के मूर्ख मानव
मानव यह समझने लगते हैं कि ये प्राचीन काल के मनुष्यों को तो भी पता नहीं था कि बृहस्पति प्लैनेट है, उसको मनुष्य दिखा रहा है। अरे बेवकूफ, उसको मनुष्य के रूप में दिखा रहा है वो प्लैनेट ही, और वो लिविंग बीइंग है, ये हम भी जानते हैं। अगर हमारा शरीर लिविंग है, हमारे शरीर से बहुत सारे दूसरी लिविंग चीजें एसोसिएटेड रहेंगी, बहुत सारी दूसरी लिविंग चीजें उससे जुड़ी हुई रहेंगी। जैसे आपका जो है शरीर है, इसके अंदर अनंत सेल रहता है और वो सभी सेल भी लिविंग होते हैं, और उस सेल के अंदर भी अनंत ब्रह्मांड है। जो आप मोबाइल में भी देखते हो वर्तमान समय में, जब आप किसी चीज को जूम करते हो तो आप उसको जितना जूम करते जाओगे उतना ही उसके अंदर सब कुछ, पूरी एक अलग ही दुनिया निकल के सामने आती जाती है। तो जब आप सेल को और जूम करोगे, जब सेल के अंदर झांकोगे, तो आपको लगेगा कि इसमें तो संपूर्ण सृष्टि समाहित है। उसी तरीके से जब आप एटम के अंदर भी देखोगे, सेल से भी छोटा वर्तमान समय में एटम माना जाता है, अणु। बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि ये तो सबसे छोटा कण है, इसको और छोटा नहीं कर सकते, जबकि उसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है। आप उसको जितना जूम करोगे, आप उसको जितना देखोगे, उसके अंदर आपको और अनंत चीजें दिखाई देंगी। दोस्तों, न न्यूनतम में कोई सीमा है, न अधिकतम में कोई सीमा है। हमारे भीतर भी अनंत है, हमारे बाहर भी अनंत है, और हम अनंत महासागर में भटक रहे हैं। इसीलिए जीवन का परम सत्य जानने के लिए आपको आत्मज्ञान, आपको उस परम तत्व को जानना पड़ेगा जो आपके भीतर से गुजरी है, स्वयं के भीतर से गुजरी है। जब भी कोई एक लिविंग बॉडी रहता है तो उस लिविंग बॉडी के ऊपर बहुत सारे लिविंग बॉडी रहते हैं। जैसे जो आपका शरीर है तो उसमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस, ये सब एक्सटर्नल रूप से रहेगा। इंटरनल तो मैंने अभी आपको समझाया है, कैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब भी एक लिविंग है जो आपके अंदर है और अपने ही संसार में है। उसको भी इस बात पे विश्वास नहीं होता होगा कि वो कैसे किसी एक बॉडी के अंदर हो सकता है, यह तो संभव ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमें भी लगता है कि यह संपूर्ण सृष्टि किसी एक बॉडी के भीतर कैसे हो सकता है। तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, ठीक उसी तरीके से अर्थ के ऊपर बहुत सारे दूसरे लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मार्स के ऊपर, जुपिटर के ऊपर और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर कोई दूसरा लिविंग बीइंग नहीं रहता होगा। उसके ऊपर भी बहुत सारे लिविंग बीइंग्स रहते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि हमें इतने दूर से दिखाई नहीं देता है, उन सभी के ऊपर भी अनंत लिविंग बीइंग्स रहते हैं। उसके ऊपर जो वर्षा हो रही है, जिसको आप समझ रहे हो कि ये एसिडिक रेन हो रहा है, तो क्या एसिड लिविंग बीइंग नहीं है? क्या वह प्राणी नहीं है जो वहां पे रह रहा है? हर एक चीज प्राणी ही है, और हर एक प्राणी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मनुष्यों को लगता है कि हम मनुष्य जहां पे रह रहे हैं सिर्फ वहीं पे जीवन है, और उनको लग रहा है कि किसी और प्लैनेट पे जीवन होने का यह अर्थ होगा कि वहां पे मनुष्य जैसे ही जीव रहेंगे। ऐसा नहीं है, हर एक चीज जीव ही है। आप पृथ्वी पे ही कंपेयर करके देख सकते हो कि ह्यूमंस में और बकरी में कितना का डिफरेंस होता है। यहाँ पे ही कैसे अजीब अजीब और अलग अलग तरह के जीव हैं, जिनको हम अजीब समझते हैं, जबकि वो अजीब है नहीं, हमारे लिए अजीब है। हर एक चीज एक दूसरे से अलग होता है। जितने भी भौतिक चीजें हैं, वह परम तत्व जो भौतिक नहीं है, जो अभौतिक है, जो एस्ट्रल है, जो नॉन फिजिकल है, वह एक ही है, परंतु भौतिक में विविधताएं रहेंगी। यह दिखने के ऊपर है। हर एक लिविंग बीइंग का आई साइट भी अलग अलग तरीके का होता है, उसको एक ही चीज अलग अलग तरीके से दिखती है। तो इसमें क्या अजीब, क्या अलग, कौन नॉन लिविंग, कौन लिविंग, यह कौन से मोह माया में पड़े हुए हो तुम? किसी प्लैनेट पे अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही है तो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है? हर एक चीज, पृथ्वी अपने आप में एक शरीर है। उसे रहने वाले दूसरे चीजों को आप काउंटिंग क्यों करते हो? जैसे आप अपने आप को सिर्फ एक बॉडी देखते हो, आपके अंदर जो अनेकों असंख्य बॉडीज हैं उसको तो आप काउंट नहीं करते हो। ठीक उसी तरीके से अर्थ पे रहने वाले सभी लिविंग बीइंग्स को हम क्यों ही काउंट करेंगे? और यदि हम अर्थ पे रहने वाले सभी लिविंग बीइंग्स को काउंट कर रहे हैं तो हमें सभी प्लैनेट्स पे रहने वाले अलग अलग जीवों को काउंट करना पड़ेगा। हर एक चीज जीव ही है। वहां पे जो भी गैस है, वहां पे जो भी द्रव है, वहां पे जो भी पदार्थ है, वहां पे जो भी माउंटेन्स है, वो सब लिविंग ही है। जरूरत नहीं है कि हर जगह हमारे जैसे दिखने वाले लिविंग बीइंग वहां पे रहेंगे, क्योंकि आपको अपने इस नेत्रों से दूसरे मनुष्य की शरीर जैसे लग रही है, किसी दूसरे एनिमल को वही मनुष्य का शरीर किसी और तरीके से दिखने में लगता है। आप सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। आपको लगता है कि दूसरे प्लैनेट पे एलियंस रहते होंगे। एलियंस क्या होता है? एलियंस क्या है? हर एक प्लैनेट एलियन है हमारे लिए। हर एक नया चीज, हर एक अलग तरह का चीज एक दूसरे के लिए एलियन हो सकता है। वहां पे जो खुद में अपना एक प्लैनेट है वही एक एलियन है हमारे लिए। उस पे और जितने द्रव है, जितने पदार्थ हैं, जिनको हम पदार्थ समझ रहे हैं, वही लिविंग बीइंग है और वही हमारे लिए एलियन है। मित्रों, इस टॉपिक पे मैं बोलता रहूंगा तो और भी ज्यादा वीडियो लंबा होता जाएगा, परंतु शब्द खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आधुनिक समय के लोग सत्य से इतना दूर हो चुके हैं कि उनको सत्य समझाने में वर्षों का समय लग सकता है। अतः आप मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़े। मिलते हैं अगले अध्याय में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।